मैं बचपन से जानता हूँ, मैं उनका पड़ोसी हूँ। अच्छा, जी। तो उनकी जो शादी हुई थी वो यहीं से हुई थी? हाँ, घर से हुई थी। शादी कार्ड पे जो वो वायरल कर रहे हैं शादी कार्ड, शादी के कार्ड पे आलोक मौर्य केवल लिखा था। और वो जो कार्ड दिखा रही हैं वो जो वो तो उनके उनके यहाँ का था। दहेज लेना रहता तो पहले ही शादी नहीं करता उनसे। उनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। अब मैं बता रहा हूँ, मैं बारात गया था, हम लोग जो सेवा सत्कार होता है बारात में वो हम लोग पाए उतना हाई लेवल। हम कहना चाहें तो हम भारतीय जनता पार्टी के सेक्टर प्रभारी हैं। हम भी महाराज जी से भी कहेंगे कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये पूरे गाँव। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया मंच। आज हम आए हैं आलोक मौर्य के घर के ठीक सामने हम लोग खड़े हुए हैं और उनके घर के बगल के लोगों से आज जानेंगे कि आखिर सच्चाई है क्या। हाँ सर, क्या नाम है सर आपका? अरुण कुमार यादव। सर, ये जो एसडीएम ज्योति मौर्य का जो अभी चल रहा विवाद, उस पर क्या कहना चाहिए? ये विवाद जो चल रहा है, ज्योति मौर्य एसडीएम ने बहुत गलत काम किया है। ऐसा काम नहीं करना चाहिए। हाँ, बहुत गलत किया है इन्होंने। तो सर, ये जो मौर्य हैं उनको आप कब से जानते हैं? मैं बचपन से जानता हूँ, मैं उनका पड़ोसी हूँ। अच्छा, जी। तो उनकी जो शादी हुई थी वो यहीं से हुई थी? हाँ, घर से हुई थी। हम लोग बारात गए थे। तो वो जो अभी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो हमने मतलब उन्होंने हमसे फर्जी मतलब गलत बताया अपने बारे में, सफाई कर्मी होते हुए उन्होंने दूसरे पद की बात मतलब कि वो हम कोई दूसरे पद पे हैं, तो झूठ बोला हुआ है, तो क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी बातें यहाँ पे नहीं थी। गांव पे सब लोग जानते थे कि ये कर्मचारी हैं, सफाई कर्मी, और उन्होंने लोग ऐसा कर रहे हैं तो गलत बात है। शादी कार्ड पे जो वो वायरल कर रहे हैं शादी कार्ड, शादी के कार्ड पे आलोक मौर्य केवल लिखा था। और वो जो कार्ड दिखा रही हैं वो तो उनके उनके यहाँ का था। क्या करें सर? उनकी क्या का छपा था, यहाँ का नहीं छपा हुआ था। क्या नाम सर आपका? गुड्डू सिंह। अच्छा, आप कहाँ, आप भी पड़ोसी हैं क्या? पड़ोसी हैं, हम बगल के रहने वाले हैं। हाँ तो जी। ये आलोक जो मौर्य जी हैं, तो वो क्या जो सही इल्ज़ाम लगाए हैं अपनी पत्नी के ऊपर, वो सही है? वो तो सही है, वो आलोक जी जाने, लेकिन जो सुने हैं और जो हम लोग पड़ोस के हैं जानते हैं वो बहुत गलत है और बहुत घृणित कार्य है जी। हमारे गांव में कहा जा रहा है कि लड़की पढ़ाओ लेकिन बहू मत पढ़ाओ। अच्छा, मतलब बहू को पढ़ाने से अब इनकार कर रहे हैं लोग? ज्योति मौर्य जी के जो कृत्य इन्होंने किया है उससे पूरे गांव में और पूरे क्षेत्र में यह है कि लड़की पढ़ाओ बहू मत पढ़ाओ। इसके लिए ज्योति मौर्य जिम्मेदार है ना। आगे से आगे कितने लोगों की, कितनी लड़कियों की भविष्य खराब होगी, इसके लिए ज्योति मौर्य जी। अभी एक बिहार बक्सर में जो है एक अभी मामला चला, पहुंच गया थाना में, वो कह रहे भैया हम अपनी पत्नी को नहीं पढ़ाएंगे। जी जी, नहीं पढ़ाएंगे। हमारे यहाँ जब चूंकि ये बताइए कि बिहार तक ये मामला जा रहा है, जहाँ का मामला है उसके पड़ोस में 10 गांव तक ऐसा करें कि बहू नहीं पढ़ाएंगे। अच्छा, यहाँ सब 10 गांव तक नहीं कह रहे हैं कि ग्रामीण एरिया में, ग्रामीण अंचल में लोग कह रहे हैं कि बहू मत पढ़ाइए। ऐसा हाल होगा, ज्योति मौर्य की तरह करेगी तो हर आदमी। ज्योति मौर्य अगर शिक्षित थी, अगर ये काम किए हैं तो पूरे समाज को, या गंदगी इतना गंदा फैला दिए हैं कि पूरा क्षेत्र इससे बहुत दुखी है। हमारे गांव की बहुत बेइज्जती हो रही है। हाँ, ज्योति मौर्य का जो है कहना है कि मतलब ये हमसे जो है एसडीएम बनने के बाद से जो पैसे की डिमांड करने लगे, फ्लैट की डिमांड करने लगे इनका जो है, तो क्या ये ऐसा है क्या? जैसे आप बताइए कि कोई सर्विस करता है, जोधपुर जो सर्विस करता है, आप सरकारी पद पे बैठी हुई हैं, मास्टर साहब या उनका पति कमाया तभी ना पढ़ी। आज अगर वह कमा रही हैं तो अपने घर को नहीं देखेंगी, घर को नहीं बनाएंगी तो कौन बनाएगा? करीब 50 लाख रुपया मकान मांग रहे हैं। ज्योति मौर्य जी पैसा किसको देना चाहती हैं आप? किसको देना चाहती हैं? अपने परिवार को देना चाहती हैं कि वहाँ ले जाके बरेली में वो कहाँ देना चाहती हैं? क्या करें सर? मैं यही कह रहा था कि 2010 में शादी हुई। शादी होने के बाद आलोक मौर्य ने उनको 4 साल 5 साल पढ़ाया। जब दहेज मांगने की समय थी तब तो उन्होंने मेहनत करके उसको पढ़ाया, और जब उन्होंने नौकरी पा गया तो अब दहेज मांगना थे तो मिथ्या है ना, गलती है, गलत है ना। झूठ बोल रही हैं? झूठ बोल रही हैं, सरासर झूठ बोल रही हैं। जिसको दहेज लेना रहता तो पहले ही शादी नहीं करता उनसे। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। जिस घर से हम लोग बाराती गए थे, उनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। अब मैं बता रहा हूँ, मैं बारात गया था, हम लोग जो सेवा सत्कार होता है बारात में वो हम लोग पाए उतना हाई लेवल का नहीं था। उनके घर की स्थिति हम लोग जानते हैं, पड़ोस का मामला है हमारे। लेकिन पैसा ये लगाए, पढ़ाए या पैसा ये लगाए, पढ़ाए या सारी व्यवस्था ये दी है कि आप आज 50,000 या 1 लाख रुपया आप पीसीएस में पा रही हैं, वेतन पा रही हैं, तो आप अपने घर ही के लिए, अपने विकास के लिए, अपने परिवार के विकास के लिए करेंगे, किसी और के लिए नहीं करेंगी। अगर परिवार मांग रहा था, परिवार में आप मकान बनाएं इलाहाबाद में या अपने बच्चों को शिक्षा दें, परिवार यही चाह रहा था। आप पैसा नहीं देना चाहती हैं, वह ये एक अलग किस्म का मुद्दा बना दिया गया है इसको। जब आज 10 साल तक 12 साल तक पैसा नहीं मांगा, आज पैसा मांग रहा है, तुमको पीसीएस बना दिया। आप एक जो बारात भी गए हैं आलोक जी के, तो आप जो है गांव के हैं, पड़ोसी हैं, तो आप लोगों की क्या मतलब मांग है कि क्या होना चाहिए उनको? इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग भी देखिए, अगर हम कहना चाहें तो हम भारतीय जनता पार्टी के सेक्टर प्रभारी हैं।
हम भी महाराज जी से भी कहेंगे कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये पूरे गांव और क्षेत्र की मांग है जी। क्या कहेंगे भैया आप, क्या नाम है आपका? अजय बेनबंसी हैं, बचवल के निवासी हैं। हम यही कहना चाहेंगे कि वो बच्चे में कमी नहीं है। जब शादी हुई तो हम लोग शादी में गए थे, और जो है कि बहुत बढ़िया से शादी विवाह भी था। उतना उनका कटघरी नहीं था। उस समय ये पढ़ रही थी, इस समय ये जो पढ़ रही थी, और उस समय ये कोई नौकरी से नहीं थी, पढ़ाई कर रही थी। लेकिन रह गई बात, उन्होंने इतना मेहनत करके पढ़ाया लिखाया। शादी के बाद ही पढ़ी हैं यहाँ? पढ़ाई तभी कर रही थी, लेकिन जो उस पोजीशन पे पहुंची हैं वो 10 साल मेहनत करने के बाद पहुंची हैं। इसके पहले इतनी ऊंचाई पे नहीं थी। पढ़ाई माँ बाप से भी लेकर और ये भी लेकर के अपना जो है पढ़ाया वो लड़का, और शरीफ लड़का, नेक लड़का है। मैं यह चाहूँगा कि उसके साथ ईमानदारी हो और न्याय हो, जो उचित है वो न्याय होना चाहिए। उन्होंने वो जो क्या नाम है उनका, जो एसडीएम है, हाँ, वो उन्होंने बहुत गलती की है। जो आज उछाल मार रहे हैं कि पति पैसा मांग रहा है, ज्योति मौर्य जी, अगर पतिये मांग रहा है ना, कोई गांव तो नहीं मांग रहा है, गांव को तो दे नहीं रही हैं। अगर पति मांगा ही होगा तो अपने कार्य और अपने ही परिवार के लिए मांगा होगा ना, ज्योति मौर्य के ही परिवार। ज्योति मौर्य का जब आई थी, आप तो देखे थे यहाँ पे आई थी, तो हाँ, आई थी, देखा गया। पहले से उनका व्यवहार कैसा था? पहले तो क्या ऐसा? शुरू में तो ठीक था, लेकिन ये कब से ये विवाद 2-3 महीना पहले से कि 1-2-3 साल पहले से ऐसा ये लोग क्या विवाद हुआ यहाँ से तो कुछ पता। एसडीएम बनने के बाद से ऐसा? हाँ, एसडीएम मान लीजिए, ये तो बनी एसडीएम जो है 2015 में। जब इनके पास जुड़वा बच्ची हुई तो उसी दिन इनका जो है रिजल्ट आया, उसी दिन इन्हें जो है नौकरी पे किया गया। तो हम यही चाहेंगे कि यह गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे अब ये आईपीएस होकर के अगर ऐसा घिनौनी हरकत कर रही हैं तो ये अच्छा नहीं है। इस पर निपड़ा अगर व्यक्ति करता तो एक लिए कहा जाता, लेकिन मैं यही कहूँगा कि कोई भी अच्छी कार्य किया जाए।